कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देख ली तुमने क्लास, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड किस किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो समझ लो अच्छे से। कई कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहला टाइप है कि अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक से ज्यादा स्लैब्स इंसर्ट करें तो क्या होगा। इंसर्शन ऑफ स्लैब्स। इंसर्शन ऑफ स्लैब्स, कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, मतलब जैसे डायरेक्ट सीरीज और पैरेलल में दिए हुए हैं, इस तरह के कमाते हैं। और ये टाइप 4-5 टाइप बता रहा हूं, ये ज्यादा आते हैं, तो इनको अच्छे से समझ लो कैसे करना है। सबसे पहला इंसर्शन ऑफ स्लैब्स। तो पहले क्वेश्चंस को सीख लो, उसके बाद नोट करना। यहां पे तुमको क्या दिया होगा कि एक कैपेसिटर दिया है, ठीक। इसके कुछ पैरामीटर्स दे दिए कि मान लो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है डी, और जो प्लेट का एरिया है वो है ए, और इसके बीच में फ्री स्पेस है, मतलब एयर है, कुछ भी कोई स्लैब वगैरह कुछ भी इंसर्ट नहीं करी। अब अगर, अरे नोट कर लेना, अभी रुक जाओ तुम। अब अगर देखो, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर कुछ भी ना हो, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में अगर कुछ भी ना हो, फ्री स्पेस हो, तो उसका कैपेसिटेंस होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। लेकिन अगर कोई स्लैब डाल दें हम, तो कैपेसिटेंस होता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम कैपेसिटी इज के एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये तुमने देख लिया था लेक्चर। एयर है जब तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और कोई स्लैब डाल दी तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। अब जरा ध्यान से देखो, वो तो ये जो दूसरा वाला है, ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला है, ये तो तब लगेगा ना जैसे ये कैपेसिटर है और हमने इसका जो पूरा का पूरा स्पेस, पूरा का पूरा स्पेस किसी मटेरियल से फिल कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में पूरा स्पेस मटेरियल से फिल नहीं होगा, आधा होगा या 1/4 होगा, या जो भी है। कैसे होगा देखो, ऐसे क्वेश्चन बना देगा कि ऊपर वाला हाफ और नीचे वाला हाफ अलग अलग स्लैब से फिल कर दिया। यहां पे कोई और स्लैब डाल दी, और यहां पे कोई और स्लैब डाल दी। मान लो तो इसमें यह दिया होगा कि इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 और इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2। अब निकालना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक, समझ गए कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखो, ये देखो कैपेसिटी डिपेंड करती है, कैपेसिटी डिपेंड करती है K पे, और K दोनों का अलग है। तो इसका मतलब है ये अब एक कैपेसिटर नहीं रहा, ये दो कैपेसिटर हो गए। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि ये जो दो कैपेसिटर्स हो गए हैं, ये फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ, ये दोनों सीरीज में है या पैरेलल में। कैसे पैरेलल में है ये, मतलब सीरीज में भी हो सकते हैं। हाँ देखो, इस वाले को मैं एक कैपेसिटर ले लूं और इस वाले को मैं दूसरा कैपेसिटर ले लूं, तो मैं ये बोल सकता हूं कि C1 यानी ऊपर वाले की जो कैपेसिटी है, देखो प्लेट एरिया ये पूरा A था, तो आधा A/2 होगा, जबकि D दोनों के लिए सेम है। तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A/2 अपॉन D इंटू K1। अगर मैं इस पे ये वाला फॉर्मूला लगाता हूं तो K क्या हो जाएगा, K1। एप्सिलॉन नॉट A की जगह A/2 हो जाएगा, लेकिन D तो D रहेगा, तो ये हो जाएगा मेरा K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D। K1 एप्सिलॉन नॉट A/2D, और C2 हो जाएगा
K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2D। समझ में आया? अरे धैर्य रुक जा, 2 मिनट रुक जा ना। समझ आया? तुझे पता चला ये C1 C2 कैसे निकाल लिया हमने? अब C1 C2 आ गए। अब हमें ये देखना है कि ये जो दो कैपेसिटर्स हैं ये आपस में सीरीज में है या पैरेलल में। ये दो कैपेसिटर्स आपस में सीरीज में है या पैरेलल में। तो ये पॉइंट किसी पोटेंशियल पे होगा, ये किसी पॉइंट पोटेंशियल पे होगा। मान लो ये P पे है तो ये VP पोटेंशियल पे होगा। मान लो ये Q पॉइंट है तो ये VQ पोटेंशियल पे होगा। और इस कैपेसिटर की ये प्लेट इससे कनेक्टेड है, ये प्लेट भी इससे कनेक्टेड है, यानी ये पूरी प्लेट वीपी पोटेंशियल पे तो होगी। अगर ये पॉइंट P है वो Q है तो ये VP पोटेंशियल पे है, वो VQ पोटेंशियल पे है, तो ये पूरी प्लेट VP पोटेंशियल पे है, पूरी प्लेट VQ पोटेंशियल पे है। ऐसे कब होता है? पैरेलल, क्योंकि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? सेम। जो पोटेंशियल डिफरेंस इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसकी दोनों प्लेट्स के बीच में होगा, तो ये पैरेलल में है। या फिर तुम क्या करो कि दिमाग में ना इनके बीच में थोड़ा सा गैप डाल के सोचो। अगर तुम इन दोनों कैपेसिटर्स के बीच में गैप डालोगे, ऐसे खींच दो इसको, तो गैप जब तुम इसके बीच में ले आओगे तो ये सर्किट कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा। तो ये किसमें हुए? पैरेलल में तो हुए। और पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होती है? पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटी होती है C1 प्लस C2। तो C इक्विवेलेंट हमारा हो गया, C इक्विवेलेंट हमारा हो गया C1 प्लस C2। C1 is K1 epsilon naught A by 2D, C2 is K2 epsilon naught A by 2D। एप्सिलॉन नॉट A by 2D कॉमन आ जाएगा, यहां पे बचेगा K1 प्लस K2। ठीक है, समझ गए? एग्जाम्पल 2 इसी में, अब मान लो इसको हम अलोंग द लेंथ डाल दे दोनों स्लैब्स को। ठीक, एक स्लैब हमने ऐसे इंसर्ट करी, बराबर। K1 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K2 इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस बार क्या हुआ? इस बार ये जो दो कैपेसिटर्स बने इनका प्लेट एरिया तो सेम रहा, इनका प्लेट एरिया सेम रहा, लेकिन ये पूरा D था, डिस्टेंस क्या हो गया दोनों का? D बाय 2। अब जैसे ये वाला हमारा, ये वाली जो प्लेट थी वो VP पोटेंशियल पे थी और ये वाली प्लेट हमारी VQ पोटेंशियल पे थी, लेकिन ये जो कैपेसिटर है इसकी एक प्लेट तो VP पे है, दूसरी VQ पे थोड़ी है। दूसरी तो ये बीच वाले पॉइंट पे है ना। मान लो ये पॉइंट है R, तो ये वाली किस पोटेंशियल पे है? VR पे। प्लस ये वाला जो कैपेसिटर है इसकी इधर वाली प्लेट VR पे है, उधर वाली VQ पे। तो ऐसा कब होता है? ऐसा तो सीरीज में होता है। अगर तुम इनके बीच में थोड़ा गैप देके सोचोगे, अगर तुम इनके बीच में गैप देके सोचोगे तो यही आएगा ना, ये आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है? ये हो गए सीरीज में। ऐसे इंसर्ट करेगा तो ये हो गए सीरीज में। और C1 C2 क्या होगा? इस बार A सेम रहा, D हाफ हो गया, तो C1 K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय D अपॉन 2। 2 ऊपर चला गया तो C1 हो जाएगा 2 K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और C2 हो जाएगा 2 K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। समझ में आया?
और सीरीज में क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दो के लिए सी इक्विवेलेंट शॉर्टकट बताया था C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, शॉर्टकट बताया था C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो बस वो फॉर्मूला यहां पे हम अप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू 2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा K1 प्लस K2। तो यहां से क्या क्या कैंसिल हो गया, यहां से ये कैंसिल होगी एक पूरी टर्म और एक बच गई, तो 2 K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट ए बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक, समझ में आया। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दो ही प्लेट्स हो, तीन भी कर सकते हैं, बात तो वही रहेगी ना। ऐसे तीन कर दें तो ये तीन सीरीज, तीन पैरेलल में हो गए, ऐसे तीन कर दे तीन सीरीज में हो गए, मिक्स करके कर सकता है। ऐसे देखो, K1 K2 K3, सेम चीज, हाँ मतलब नहीं कर नहीं रहा हूं, बस तुम्हें आइडिया दे रहा हूं। ये दोनों हो गए किसमें, सीरीज में, और इनका जो आएगा इक्विवेलेंट वो इसके साथ किसमें हो जाएगा, पैरेलल में। और बस हम वैल्यूज लिख लेते हैं कि C1 C2 C3 होगा क्या, इसका C1 होगा, तो C1 क्या होगा, C1 में एरिया तो हाफ हो गया लेकिन D सेम रहा, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2 बाय D। और C2 और C3 में, C2 और C3 में तो A भी हाफ हो गया और D भी हाफ हो गया, इक्वल तो नहीं होंगे, खैर K का डिफरेंस है, तो C2 होगा K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय 2 अपॉन D बाय 2, A भी आधा D भी आधा, 2 से 2 कट गया, तो K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, K2 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, और C3 is K3 एप्सिलॉन नॉट A बाय D। क्लियर। तो इस तरह का एक पहला टाइप ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। चलें, किसका, इसका, हाँ ये दोनों तुम्हारे सीरीज में है, तो पहले इन दोनों पे तो तुम वो फॉर्मूला लगाओ C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3, और फिर उसको इसमें ऐड कर दो। अरे ये दोनों सीरीज में है ना, ये दोनों सीरीज में है तो इस पे फॉर्मूला लगा दिया C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3, और फिर इसके साथ वो पैरेलल में है तो ये ऐड कर दिया। सेकंड,
पॉइंट पोटेंशियल मेथड। पॉइंट पोटेंशियल मेथड, पॉइंट पोटेंशियल मेथड क्या होता है? हमारे पास देखो, उस दिन भी हमने थोड़ा सा यूज किया था बच्चों, किसी भी सर्किट में अगर एक पॉइंट का पोटेंशियल तुम्हें पता है और वो ब्रांच डायरेक्टली जिस पॉइंट से भी कनेक्टेड है, बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। बीच में अगर कुछ आएगा ना तभी पोटेंशियल चेंज होगा। जैसे ये ऐसे जा रहा है, ये बीच में कैपेसिटर आ गया, तो फिर इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं होगा। लेकिन यहां से ऐसे घुमा दिया, ठीक है, और फिर यहां से ये लगा दिया, यहां से ये लगा दिया, तो इस पॉइंट का और यहां से यहां तक कुछ भी नहीं है, इस पॉइंट का और इस प्लेट का और इस प्लेट का पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो ये चीज हम यूज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और जब हम ये चीज यूज करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट पोटेंशियल मेथड। कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन यहां पे बनाते हैं हम। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक, और ये लगा ऐसे, और फिर एक और के साथ ये लगा ऐसे। तो यहां पे हमको देख के पता लग रहा है कि ये किसमें हो गए? तीनों सीरीज में। बट ऐसे नहीं दिया होता, बिकॉज ये तो बहुत इजी है। तो मान लो यहां पर ये तीनों कैपेसिटर्स हमारे C, इसकी वैल्यू भी C, इसकी वैल्यू भी C। तो क्या करेंगे? यहां से ब्रांच जोड़ दिया ऐसे, और यहां से ब्रांच जोड़ दिया ऐसे। नाउ फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। अब ये सीरीज में नहीं रहे, सीरीज में तो वही सेम होते हैं ना जो सेम चार्ज स्टोर करते हैं। अब अगर यहां से कुछ चार्ज आ रहा है, यहां से कुछ चार्ज आ रहा है, क्यू चार्ज आ रहा है, तो वो तो यहां पे बट जाएगा ना दो डायरेक्शंस में। अब अगर बट जाएगा और यहां से जो चार्ज जा रहा है वो दो डायरेक्शंस में बट जाएगा, तो इस पे और इस पे सेम चार्ज थोड़ी होगा। और इसका यहां से चार्ज जो भी था, मान लो इस पे प्लस क्यू डैश चार्ज था, तो वो क्यू डैश यहां से आएगा, तो इस पे माइनस क्यू डैश थोड़ी ना। यहां पे माइनस क्यू डैश क्यों इंड्यूस होता था? क्योंकि ये वाला जो सिस्टम था आइसोलेटेड सिस्टम था। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम कहां रहा? इधर से भी कोई चार्ज आ रहा है, वो भी तो मिलेगा इस प्लेट को। तो अब ऐसे कनेक्ट करने पर ये सीरीज में नहीं रहे, सीरीज में नहीं रहे। तो हमें चेक करना होगा फिर सीरीज में नहीं रहे तो किस में आ गए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सीरीज में नहीं रहे तो पैरेलल में आ गए। चेक करो, कैसे चेक करो? ये यहां से कनेक्टेड है और ये यहां, ये है पॉइंट ए। तो ये वाला जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल क्या होगा? VA। और मान लो ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारा पॉइंट B, तो इससे ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इसका पोटेंशियल मान लो क्या होगा? VB। अब जो VA से डायरेक्टली कनेक्टेड है उस हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? VA। अब VA, ये चलो यहां से ऐसे चले, ये तो ये वाला भी क्या होगा? VA। और ये VB ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, तो ये भी क्या होगा? VB। समझ गए? सारे पॉइंट कवर हो गए ना, सारी जंक्शंस कवर हो गई। कोई पॉइंट बचा ही नहीं ऐसा जिसका हमें पोटेंशियल ना पता हो। कोई पॉइंट बचा ही नहीं। इसका पोटेंशियल है VA, इस जंक्शन का VB, इसका VA, इसका VB, सारे कवर हो गए। तो दो पॉइंट लिख लो यहां पे दो पॉइंट लिख लिए। एक है तुम्हारा VA पर और एक है VB पर।
और जितने भी कैपेसिटर्स हैं तुम्हारे क्वेश्चन में, उन सारे कैपेसिटर्स को VA और VB से जोड़ दो इस तरीके से कि जैसे पहला वाला मैंने उठाया तो पहले वाले की एक प्लेट किस पे है, VA पे, और दूसरी किस पे है, VB पे। तो मतलब इसको तुम लगा दो VA और VB के बीच में। ये वाला देखो, इसकी एक प्लेट किस पे है, VA पोटेंशियल पे, दूसरी प्लेट किस पे है, VB पोटेंशियल पे, तो इसको भी VA और VB के बीच में लगा दो। तीसरा वाला उठाओ, इसकी एक प्लेट किस पे है, VA पे, दूसरी प्लेट किस पे है, VB पे, तो इसको भी VA और VB के बीच में लगाओ। तो मतलब ये तीनों किसमें है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये तीनों पैरेलल में है। जब हमने इन कनेक्शंस को ऐसे जोड़ दिया तो ये सीरीज में नहीं रहे, ये सीरीज में नहीं रहे, क्या किसमें हो गए, ये पैरेलल में हो गए। और अगर ये पैरेलल में हो गए तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या हो गई, C प्लस C प्लस C, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो गई 3C। समझ आया? अब एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा और बड़ा। ठीक, ये लगा दिए। अब इनको रैंडमली मैं जोड़ देता हूं। इस वाले का कनेक्शन मैंने यहां कर दिया, ठीक है, इस वाले को यहां कनेक्ट कर दिया, इस वाले को यहां कनेक्ट कर दिया, यहां से उठा लो, यहां से यहां और यहां से यहां, सपोज मान ऐसे कुछ भी दे सकता है वो, ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया। अब हमने इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, और सबका सपोज वैल्यू तो कुछ भी ले लो यार, वैल्यू से क्या फर्क पड़ता है, सबका कैपेसिटेंस क्या दिया हुआ है, C दिया हुआ है, ठीक। तो अब बताओ, ये वाला जो पॉइंट है ये VA पोटेंशियल पर है, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका VB पोटेंशियल पर है। अब VA 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 VA, तो ये वाला पॉइंट भी किस पे होगा, VA पर, और VB और ये भी किस पे होगा, VB पर। सारे पॉइंट कवर हो गए? नहीं ना, ये पॉइंट है एक। अब ये जो पॉइंट है ये ना VA है ना VB है, ये तो एक नया पॉइंट है अपने आप में, तो इसको हमने ले लिया VC, तो ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल भी क्या हो गया, VC। और कोई बचा, और कोई नहीं बचा, हालांकि ये पॉइंट बचा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों तो सीरीज में है, तो इनका तो हमें पता ही है ना क्या होगा। समझ आया? ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, इनका पता है, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, तो टोटल पॉइंट मिले 3, A B और C। अब उन तीनों पॉइंट्स को तुम लाइन में लिख लो जिस ऑर्डर में वो है, पहले A है, फिर C है, बाद में B है, तो ऐसे लिख लिया हमने। ये वाला पॉइंट हमारा हो गया VA पोटेंशियल का, और ये वाला पॉइंट हमारा हो गया VB पोटेंशियल का,
और ये वाला पॉइंट हमारा नहीं, वीसी पहले आए, वीसी पोटेंशियल का, और ये वाला हो गया हमारा वीबी पोटेंशियल। अब स्टार्ट करते हैं पहले कैपेसिटर से। ये पहला वाला ए और सी के बीच में लगा है, तो ए और सी के बीच में एक कैपेसिटर लगा दो, ये पहला वाला हो गया। ये भी ए और सी के बीच में नहीं लगे ये दोनों, और इन दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगी, दोनों सी है, सीरीज में लगे हैं, सी बाई टू। तो एक सी बाई टू और लगा दो ए और सी के बीच में, एक सी बाई टू और लगा दो ए और सी के बीच में। फिर ए और बी के बीच में एक सी लगा हुआ है, ए और बी, ए और बी, ये ए और बी के बीच में। अगला वाला बी और सी के बीच में है, अगला वाला बी और सी के बीच में, और अगला वाला भी बी और सी के बीच में। अब देखो क्लियरली पता लग रहा है, कौन से लास्ट वाला देखा नहीं होगा तूने, मैं कह रहा हूं अभी नोट मत कर, फिर से सुन, अब बहुत कुछ मिस हो जाएगा, नोट मत कर अभी। ये वाला तो आ गया, तो लास्ट वाला बचा जो बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में लगा दिया फिर हमने उसको। ये वाला ए और सी के बीच में, ये रहा ए और सी के बीच में, ये दोनों एक बना दिया हमने, इन दोनों को, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी कर दी सी बाई टू, और ए और सी के बीच में, तो ये रहा। ये तीसरा वाला ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ये रहा। ये चौथा वाला बी और सी के बीच में, ये है, और ये बी और सी के बीच में। नहीं समझी, कंफ्यूजन कहां हो रही है? अरे दोनों सीरीज में है ना, सी इंटू सी अपॉन सी प्लस सी स्क्वायर बाय टू सी बाय टू। सीरीज में परसों लिखवाया था शॉर्टकट, सीरीज में अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हो, जैसे 10 कैपेसिटर्स है सेम, हर एक की कैपेसिटी है सी, सबको सीरीज में लगा दिया, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो जाएगी सी बाय 10 सीधा, और यहां पे 2 है, दोनों की कैपेसिटी सी है, तो सी बाय 2। ये सर्किट समझ आया कि नहीं? क्या हुआ त्रिशा? कौन से? ये दोनों? अरे तो वीबी और वीसी तभी तो पैरेलल में काउंट करें, दोनों वीबी और वीसी के बीच में, तभी तो पैरेलल में हुए। क्या बोल रही है? तो ये हो गए हैं, हाँ पिछले स्लाइड पे जो कराया है। समझ में आया? तो ऐसे हम सर्किट को पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, फिर सिंप्लीफाई करके हम सॉल्व कर लेंगे, फिर तो हमको पता चल ही जाएगा सीरीज पैरेलल का। ये दिखाई दे रहे पैरेलल में, ये पैरेलल में, इन दोनों का सीरीज में होगा, और ये जो सीरीज में होगा वो इसके साथ पैरेलल में होगा। ये दोनों पैरेलल में है, तो सी बाई टू प्लस सी बाई प्लस सी बाई टू प्लस सी, 3c बाय 2, और ये दोनों पैरेलल में है, तो 2c, और ये सीरीज में है, तो सीरीज में है तो दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस,
C1 C2/C1 + C2। तो शॉर्टकट नहीं समझना है। अच्छा, फिर ये पूरा हो गया और वो इसके साथ पैरेलल में है, तो प्लस C। ठीक है, तीसरे पे चलते हैं। ये दो मेथड हो गए। यार बड़ी दिक्कत हो रही है, इतनी सिंपल सिंपल सी चीजों में क्यों फंस रहे हो। ये दोनों पैरेलल में ऐड हो जाते हैं कैपेसिटी, C/2 + C, 3C/2। इन दोनों की ऐड हो गई 2C और 3C/2 सीरीज में है, तो दिस इंटू दिस अपॉन दिस प्लस दिस, फिर ये इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटी आएगी जो इसके साथ पैरेलल में है, तो +C। एक हो गया रे। हो गया। तीसरा मेथड, तीसरा टाइप, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। अभी एक ये सर्किट बना रहा हूं, इस सर्किट की शेप को जरा ध्यान से दिमाग में बिठा लो। जैसे यहां पर एक कैपेसिटर लगा है और यहां एक कैपेसिटर लगा है और यहां पर भी लगा है और यहां पर भी। ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना हो, इसके और इसके बीच में, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है। इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो इसके साथ पैरेलल में होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी कि यहां बीच में ब्रांच लगा देंगे, और जैसे ही यहां बीच में ब्रांच लगेगी, अब सीरीज पैरेलल का कोई अता पता नहीं होगा। अगर यहां बीच में ब्रांच लगा दी तो तुम सोचो, अब हम किसी भी दो कैपेसिटर्स के बारे में ये नहीं बोल सकते कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है। ये दोनों सपोज सीरीज में नहीं रहे, है ही नहीं, अभी बताता हूं। ये दोनों सीरीज में नहीं रहे क्योंकि बीच में से ब्रांच डिवाइड हो गई, तो यहां से कुछ चार्ज होगा ना, वो इधर भी चला जाएगा इधर भी जाएगा। ये दोनों सीरीज में नहीं रहे, ये दोनों भी सीरीज में नहीं है, कोई ना कोई सीरीज में ना कोई पैरेलल में। तो ये पहले तो ये शेप दिमाग में बिठा लो, ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। मेन टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज का 3rd चैप्टर में आता है, बट यहां पर इसकी जरूरत पड़ेगी। यह है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन ब्रिज का जब भी क्वेश्चन आएगा कैपेसिटर में, व्हीटस्टोन ब्रिज जो होगा वो बैलेंस्ड होगा। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये इसका 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस है, और इसका 10 माइक्रोफैरड है, और इसका 3 माइक्रोफैरड है, और इसका 15 माइक्रोफैरड है, और इसका 6 माइक्रोफैरड है। तुमने यह देखना है कि इन दोनों के कैपेसिटेंस की रेशियो और इन दोनों के कैपेसिटेंस की रेशियो इक्वल है या नहीं। ये पॉइंट है मान लो बी, और ये पॉइंट है मान लो डी। ये कैपेसिटर है C1, C2, C3, C4। तो हम लिखेंगे अगर C1/C2
C3/C4 के इक्वल है, अगर C1/C2 C3/C4 के इक्वल है तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इस कंडीशन में क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। उस केस में जब भी ये रेशियो बराबर हो, वैसे नहीं, जब बराबर हो तब तब क्या होता है? VB और VD बराबर होते हैं। जब भी ये रेशियो इक्वल होती है, ये दोनों पॉइंट्स सेम पोटेंशियल पे होते हैं। समझ गए? और अगर ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे तो क्या ये कैपेसिटर कोई चार्ज स्टोर करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया। अरे पोटेंशियल डिफरेंस इसकी प्लेट्स के बीच में जीरो हो गया, तो Q इक्वल टू CV होता है, तो C इंटू जीरो, ये चार्ज कितना स्टोर करेगा? जीरो। और अगर वो कैपेसिटर चार्ज ही स्टोर नहीं करेगा तो उसका सर्किट में कोई काम ही नहीं है, उसको हटा सकते हैं। क्योंकि अगर ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे हैं, इसका मतलब है भाई सेम पोटेंशियल पे तो वही होते हैं ना जब बीच में कुछ नहीं लगा होता। इसका मतलब है ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे है ही नहीं, तो फिर हम इसको हटा देंगे, क्योंकि यहां पे तो बैलेंस्ड है ना ये। C1/C2 2/10 1/5 C3/C4 3/15 1/5। क्या बोली तू? तो ये बैलेंस्ड है। अब बैलेंस्ड है तो फिर इसको हटा सकते हैं। हाँ, अब इसका रोल नहीं है, इसको खत्म कर दो। बात तो एक ही है ना। और यहां पे लिख लो, और C1/C3 इक्वल टू C2/C4, बात तो वही है। तो इन दोनों की रेशियो ले लो तब भी सेम ही आएगी, ये भी 2/3 आएगा, ये भी 2/3 आएगा। तो फिर आप सॉल्व कर सकते हैं। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो तो नहीं कर सकते हैं, बैलेंस्ड हो तो कर सकते हैं। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने का भी तरीका होता है किरचॉफ रूल से। किरचॉफ रूल हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी हो गई 2 × 10/2 + 10 20/12। ये जाएगा तुम्हारा 2 से, तो 10 बाय, नहीं 4 से भी जाएगा, 5/3। ये हो गया 5/3, और ये इन दोनों से हो गया मेरा 3 × 15/3 + 15 45/18। ये जाएगा 9 से, 5/2। 5/2 और 5/3 किस में हो गए? पैरेलल में। ऐड कर दिया, 5/3 + 5/2, फाइनल आंसर आ गया। भगाओ भगाओ। तीसरा तरीका। चौथा, अब आ जाते हैं फोर्थ पे। 2 रह गए। इनफाइनाइट लैडर। मान लो हमारे पास ये एक कैपेसिटर है, और यहां भी एक कैपेसिटर है, और यहां पे एक ब्रांच लगी है।
अबे इनफाइनाइट लिखा है ना, लगाने तो दे इनफाइनाइट। डॉट 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 डॉट, मतलब यही चीज बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, ये हो गया हमारा 1 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड, और यही चीज रिपीट हो रही है। ये 1 माइक्रोफैरड है सारे, और ये 2 माइक्रोफैरड है सारे, और ये खत्म ही नहीं हो रही। इनफाइनाइट लैडर हो गई फिर ये। अब क्या करना है, देखो इनफाइनाइट लैडर प्रॉब्लम्स में ये जरूरी है कि जो एक पर्टिकुलर यूनिट है वही रिपीट हो रही हो, सारे अलग अलग नहीं हो सकते। तो यही यूनिट रिपीट हो रही है, यहाँ 1 और 2 है, फिर यहाँ 1 2 1 2 1 2 1 2, ये यूनिट रिपीट हो रही है। तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है हमने बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट है, तो क्योंकि ये इनफाइनाइट है, तो अगर एक यूनिट, अगर मैं मान लूं इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी सी है, अगर इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी है और ये इनफाइनाइट है, तो मैं इसमें से एक यूनिट निकाल भी दूं तो भी क्या होगा, सी ही होगा, क्योंकि सेम चीज ही बचेगी ना। इन्फिनिटी -1 इज इन्फिनिटी, तो अगर इसमें से एक यूनिट निकाल दे तो भी सेम चीज बचेगी, तो जो बचेगा उसकी कैपेसिटी भी सी ही होगी, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। अबे ये क्या कॉपी कर दी, वो ऐसा दिखेगा, एक यूनिट ये, एक यूनिट निकाल दी, ठीक है, ये रही वो यूनिट जो हमने निकाल दी। अब इस पूरे का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस था वो सी था, अब इसमें से एक यूनिट निकाल दी, तो जो बचा उसका भी क्या है, सी, और वो पूरा का पूरा यहां पे ऐसे नहीं लगा हुआ, समझ आया, वो पूरा का पूरा यहां लगा हुआ है, तो सी नहीं हुआ वो, समझ रहे हो, ये हटा दिया, और ये जो पूरा बचा इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है, सी, और इस पूरे का भी क्या है, सी। तो अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सी, और ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों हो गए पैरेलल में, तो 2 + सी, और वो 2 + सी 1 के साथ किस में होगा, सीरीज में, है ना, इन दोनों का हो गया 2 + सी और वो 1 के साथ हो गया सीरीज में, तो 2 + सी इंटू 1 अपॉन 2 + सी + 1 इक्वल टू सी, इक्वल टू क्या हो गया, सी। अब इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सी की वैल्यू आएगी। सिकाई करनी 2 मिनट में। C² -2C +2 इक्वल टू 0। हाँ, C² +2C -2,
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करके सी की वैल्यू आ जाएगी। फिफ्थ, कैपेसिटर इन्वॉल्विंग प्लेट्स। इसमें देखो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसमें कॉमन प्लेट्स होंगी कैपेसिटर्स की। देखो समथिंग लाइक दिस, जैसे एक मैंने यहां बना दिया, एक यहां बना दिया, एक यहां बनाया, ऐसे बनाया। अब सपोज इन दोनों को जोड़ दिया आपस में, मान लो इन दोनों को जोड़ दिया आपस में, यहां पे लगा दिया मैंने कोई पॉइंट ए, यहां पे लगा दिया बी। इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। प्लेट्स के बीच में सब में डिस्टेंस है डी और प्लेट एरिया है ए, यानी तीनों की कैपेसिटी बराबर ही हुई, 3 है या 2 है, जितने भी हैं। तो सोचो पैरेलल प्लेट से जो भी अरेंजमेंट बनेगी वो एक कैपेसिटर होगा। पहला वाला ये कैपेसिटर है जिसकी एक प्लेट ए पर है, दूसरी बी पर है, देखना। और बीच वाला कैपेसिटर नहीं है क्योंकि इसकी दोनों प्लेट्स बी पर हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0। और तीसरे वाले की भी एक प्लेट ए पर है और दूसरी बी पर है, तो 2 कैपेसिटर हुए, दोनों पैरेलल में। एक तो ये कैपेसिटर है और एक ये है, तो C इक्विवेलेंट हो गया और एयर है इनके बीच में, तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, 2 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी हो गई ना। प्लेट एरिया ए बोला, डिस्टेंस डी बोला, तो हर एक की कैपेसिटी क्या हो गई, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक, इसको ऑल्टरनेट भी जोड़ सकते थे हम, जैसे ये लो, हाँ वो भी किसी भी तरीके से दे सकता ना, तुम बस समझ लो इसको करना कैसे। अब ये ए और बी के बीच में निकालना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब ये जो पहला वाला कैपेसिटर है ये, इसकी एक प्लेट ए पे है, दूसरी बी पे है, दूसरे वाले की भी एक प्लेट ए पे है, दूसरी बी पे है, तीसरे वाले की भी एक प्लेट ए पे है, दूसरी बी पे है, तो यहाँ पे 3 कैपेसिटर हो गए जो पैरेलल में। ठीक है, तो C इक्विवेलेंट तुम्हारा हो जाएगा 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी या 3C। तीनों का बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, किसी क्वेश्चन में इस प्लेट का गैप बढ़ा देगा, कुछ इस तरीके। समझ आया? तो ये 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो हो सकते हैं। किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड में, इनसे रिलेटेड उसकी वर्कशीट मिल जाएगी तुमको, तुम्हें पता ही है वर्कशीट्स कहां होती, तो वहां से उसको कर लेना।